करके आ रहे हैं और उनसे बचना अब बड़ा मुश्किल है। तो दक्ष आकर के भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। दक्ष भगवान विष्णु के चरण को पकड़ करके रोने लगा। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्यम भवता सद्वरस्य च। दक्ष भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ करके रोने लगा। आप तो यज्ञ के रक्षक हैं प्रभु, आप हमारे यज्ञ के साथ में आप हमारी रक्षा करें। हमसे भूल हो गई, आप हमारी रक्षा करें। नहीं, भगवान शिव के गढ़ वीरभद्र इतनी विकराल सेना लेकर के आ रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में संपूर्ण देवों के साथ में हमारा भी विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि दक्ष, तुमको स्वयं ज्ञान होना चाहिए कि द्रोह ईर्ष्या अलग की बात है, लेकिन भगवान शिव के बिना कोई शुभ कार्य होता ही नहीं। और दूसरी बात, भगवान विष्णु कहते हैं कि दक्ष, अपूज्या यत्र पूजन्ते अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजयेत् त्रीण तत्र भविष्यन्ति दरिद्रयं मरणं भयम्। भगवान विष्णु ने कहा कि दक्ष, यदि जो पूजनीय है, जो सम्माननीय है, यदि उसका पूजन न किया जाए, उसको सम्मान न दिया जाए, और जो अपूजनीय है उसकी हम पूजा करें और उसका सम्मान करें, तो ये तीन बातें निश्चित रूप में होकर के रहेंगे। यदि कोई जो अपूजनीय है उसकी पूजा करता है, उसको सम्मान देता है, जो सम्मानित योग नहीं उसको सम्मान देता है, और जो पूज्य है उसका पूजन नहीं करता और उसको सम्मान नहीं देता, तो तीन चीजें उसके साथ में होकर के ही रहेंगे। ये भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं दक्ष से। दारिद्र्यं मरणं भयम्, वो कुछ ही समय में दरिद्र हो जाएगा और उसका संपूर्ण परिवार विनष्ट हो जाएगा, समाज विनष्ट हो जाएगा। लेकिन आज हमारे समाज में और हमारे सनातन धर्म को दूषित करने के लिए कुछ ऐसा हो ही रहा है। हम ऐसा देख भी रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवता, ब्रह्मा विष्णु भगवान रुद्र राम कृष्ण, 24 अवतार इन्हीं का। लेकिन कुछ सनातन धर्मी आज के समय में एक महान आक्रांता लुटेरा बलात्कारी मुस्लिम की पूजा करते हैं और उसके यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि करोड़ों रुपया पर डे चढ़ता है। उसकी फोटो ला करके घर में लगाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ भी गए होंगे, और ना समझे हो तो मैं बता भी सकता हूं। लेकिन उस मुसलमान साईं राम जो अपने को कहता है, सऊदी अरब का आक्रांता लुटेरा, उसका इतिहास आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। अपने हिंदू धर्म की हजारों महिलाओं का बलात्कारी, उसकी हम पूजा करते हैं, घर में उसकी फोटो लगाते हैं। लेकिन हम आप जिस ऋषि की संतान हैं, उस ऋषि की फोटो आज हमारे सनातन धर्म में किसी के घर में लगा है। अपना गोत्र जिस ऋषि का बताते हैं, उस ऋषि की फोटो है आपके घर में।
जिस ऋषि का गोत्र आप बताते हैं, कोई अपने को गौतम बताता है, कोई भरद्वाज बताता है, कोई कश्यप बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन अपने जिसकी हम संतान हैं, जहाँ जिसकी हमारा जड़ है, उसकी तस्वीर घर में तो नहीं है, लेकिन उस मुसलमान की फोटो जरूर है। हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं उन पर हमको विश्वास नहीं है, लेकिन उस मुस्लिम के ऊपर हमारा विश्वास है, वो हमारा भला करेगा, तभी तो हम पूजा करते हैं। ये केवल हमारे सनातन धर्म को बांटने, हमारे सनातन धर्म को विकृत करने, हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने की एक साजिश है। इसको हम आप लोगों को समझना होगा, हम आपको सचेत होना पड़ेगा। हम अपने ऋषि महर्षियों की फोटो घर में लगाएं। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, जिसके घर में वो साईं का फोटो होगा, इतने ही टाइम निकाल करके और किसी कूड़े में डाल देना, मत रखना। आपका भला भगवान कृष्ण, राम, हनुमान, दुर्गा, काली, शिव नहीं करेंगे तो वो मुस्लिम नहीं करेगा आपका। अगर कोई संत की फोटो लगानी है, पूजा करनी है, अपने इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि वेद व्यास जो 18 पुराण आपको दे करके गए, वेद पुराण सहस्त्र दे करके गए, महर्षि वेद व्यास की फोटो शायद ही किसी के घर में होगी। महर्षि वशिष्ठ जो सतयुग से लेकर के द्वापर तक जन कल्याण करते रहे, महर्षि वशिष्ठ की तस्वीर शायद ही किसी के घर में है। यहाँ तक जिस गोत्र के हम हैं, उस ऋषि की भी तस्वीर हमारे घर में नहीं होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि दक्ष, अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजयेत्। आपने वही किया है जो पूजनीय है। भगवान शिव का नाम ही कल्याण है, शिव का अर्थ ही कल्याण है। उनसे इतना बड़ा द्रोह, और जिनसे इस देवगण शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करके अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, उनको सम्मान देना, उनकी पूजा करना, तो तुम्हारा तो विनाश होकर के ही रहेगा, तुमको कोई नहीं बचा सकता। भगवान विष्णु ने दक्ष को डांट करके और कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा हो भी सकती है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो एक काम करो कि सर्व प्रयत्नेन माननीयो वृषध्वजा। यदि अपनी रक्षा चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो भगवान शिव के शरण में जाओ, उन्हीं से याचना करो, उन्हीं से प्रार्थना करो, तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है। बाकी संसार में तीनों लोगों में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। और इधर वीरभद्र जो संपूर्ण सेना लेकर के पहुंच गए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे और अपने बाणों की बौछार से सभी देवगणों को घायल कर दिए। सभी देवगण जहां पर थे सब भाग खड़े हुए। तो जो ऋत्विज थे, ब्राह्मण थे, वो आकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो रच यज्ञम हि दक्षस्य यज्ञोचितम न संशयाः। प्रभु आप यज्ञ के रक्षक हैं, हम लोग जानते हैं, आप इस शरण में आए हैं। आपको दक्ष के साथ इस यज्ञ की और हम लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। ऋषि महर्षि ऋत्विजों के प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा
कि हमारा तो दायित्व है ही, मैं शुभ कार्य यज्ञ अनुष्ठान कि मैं रक्षा करूं, कोई आपत्ति विपत्ति आए, लेकिन भगवान शिव से कोई द्रोह करे उसकी रक्षा का दायित्व हमारा नहीं है। लेकिन अब आप लोग आए हैं तो शरण में आए हैं, तो आप लोगों की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। भगवान विष्णु वीरभद्र के सामने जब धनुष लेकर के आ गए तो वीरभद्र भगवान विष्णु से कहा कि आप, वीरभद्र ने कहा कि ये उचित नहीं है और हमको आदेश है शिव का कि यदि आप ब्रह्मा और यहाँ तक इंद्र कोई भी आ जाए तो उनको भी पराजित करके यज्ञ सहित दक्ष का विनाश करने का आदेश हमको मिला है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं ही शिव भक्त हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी शिव के विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। वीरभद्र ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मैं भी मानता हूँ। यथा शिवस्तथा त्वं च तथा शिवाः इति वेदाः वर्णयन्ति शिवशासनतो हरिः। वीरभद्र ने कहा कि हमको भी पता है, वेद पुराण शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, तुम हमारे ऊपर इतना बाणों का प्रहार करो कि मैं घायल हो जाऊं, मैं यहाँ तब युद्ध स्थल छोड़ करके मैं भाग जाऊं। और वाकई हमको जब तक मैं सुरक्षित हूं जब तक तो मैं आपसे हमको लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे हमको लड़ना पड़ेगा। वीरभद्र ने यहाँ पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान स्वयं जो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान विष्णु हैं, वो कैसे वीरभद्र से हार मान गए? युद्ध स्थल से पीठ दिखा करके भाग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु को श्राप मिला था, श्राप के फल स्वरूप वो युद्ध स्थल को छोड़ करके भाग गए थे। ये श्राप इनको कौन दिया था? श्राप महर्षि दधीच ने दिया था। एक बार की ऐसी घटना हुई कि एक छुआ नाम के राजा थे और महर्षि दधीच ब्राह्मण थे। छुआ नाम के राजा और दधीच में आपस में तकरार हुई। छुआ राजा ने कहा कि जो राजा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो प्रजा का पालन पोषण करता है हर प्रकार से, इसलिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। महर्षि दधीच ने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। दोनों में तकरार हुई। दोनों में जब तकरार हुई, महर्षि दधीच ने राजा छुआ के मस्तक पर एक घूंसा दे मारा। राजा छुआ ने क्या किया? महर्षि दधीच के शरीर को टुकड़ों टुकड़े में काट दिया।